साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं, आपको लगातार बताते रहते हैं कि सिंधिया का रुख क्या है, शिवराज सिंह चौहान का रुख क्या है और कमलनाथ क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसी तैयारियां बीजेपी की हैं और कैसी तैयारियां यहाँ पर कांग्रेस की हैं। बड़ा सवाल, लगातार कांग्रेस कमलनाथ के पोस्टर लगा रही है, लगातार कांग्रेस कमलनाथ को मध्य प्रदेश के चुनाव में आगे रख रही है। वहीं देखा जाए तो फैक्टर चेहरे की, कॉमन फैक्टर चेहरे की हम लोग लगातार बात कर रहे थे। कयास लगाया जा रहा है, कयास पर आधारित एक प्रोग्राम है और वही बात निकल कर आई कि जैसे सिंधिया की वापसी को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर कॉमन फैक्टर सिंधिया है तो कमलनाथ और सिंधिया किसके चेहरे पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन बात यहाँ पर कुछ अलग ही निकलती है। यहाँ पर बड़ा खेला कांग्रेस कर देती है। कांग्रेस ने ना सिंधिया को कोई इशारा किया, ना ही कांग्रेस ने सिंधिया को बुलाने की कोई बड़ी बात की है। लेकिन बड़ी बात ये भी है कि जहां मामा जी को कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का एक आखिरी सफर उनका हो सकता है, उसके बाद जो है रिटायरमेंट या इस्तीफा ले सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन बात बड़ी यही है कि शिवराज सिंह चौहान अगर भागवत कथा में पहुंचते हैं, शिवराज सिंह चौहान कोई रैली करते हैं, शिवराज सिंह चौहान किसी गली मोहल्ले में पहुंचते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि मामा जी को भूल मत जाना। और ये इशारा कर रहा है कि मामा जी को भूल मत जाने का मतलब है कि मामा जी को ही वोट देना है और मामा जी को ही मुख्यमंत्री बनना है। बड़ा सवाल उठ जाता है कि फिर सीएम का सपना देखने वाले सिंधिया का क्या होगा? क्या कांग्रेस उनको सीएम बनाएगी या फिर बीजेपी उनको सीएम बनाएगी? अगर बीजेपी ने सीएम बनाया तो मामा का क्या होगा और अगर यहाँ पर कांग्रेस ने सीएम बनाया तो कमलनाथ का क्या होगा? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका। पूरा आपने प्रस्तावना सुना होगा, प्रस्तावना सुनने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आ गए होंगे राहुल। लेकिन बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि सिंधिया क्या सीएम बनेंगे और अगर सिंधिया सीएम बनते हैं तो किस पार्टी से बनेंगे? देखिए ऋतिक, अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि सिंधिया सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उस हिसाब से नहीं सोच रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई ऑफर सिंधिया को लेकर नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक जरूर ये देखा जा रहा है कि शिवराज वर्सेस सिंधिया की जो लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं, इस लड़ाई का कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बीजेपी को होता नजर आएगा। राजस्थान में क्या हो रहा है, पायलट वर्सेस गहलोत की लड़ाई हम देख रहे हैं। इस लड़ाई का नुकसान किसको हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। इसके अलावा भी अगर हम देख लेते हैं तो महाराष्ट्र में हमने देखा था शिंदे वर्सेस उद्धव की लड़ाई चल रही थी। नुकसान किसको हुआ? उद्धव ठाकरे को हुआ, शिवसेना को नुकसान हुआ। तो जाहिर तौर पर आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में क्या हो रहा है। सीएम कुर्सी को लड़ाई चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल मध्य प्रदेश दिखता नजर आ रहा है। या तो बीजेपी इस अंतरकलह को खत्म करवाए, या तो किसी एक चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दे, एक को कुछ और चेहरे की जिम्मेदारी दे। फिलहाल सिंधिया की बात क्यों कही जा रही है या मध्य प्रदेश में सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज क्यों उठ रही है? दरअसल मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि सिंधिया के हाथ में बागडोर दी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज के रहते जो घोटाला हुआ है, हमने क्या देखा है कि बहुत सारे घोटाले शिवराज के रहते हुए, चाहे मैं आंगनबाड़ी की बात कर लूं, आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ, इससे पहले अगर बात कर लें तो कई घोटालों में जो उनका नाम सामने आया है। तो ये तमाम चीजें जनता बता रही कि शिवराज सिंह चौहान काम नहीं कर पा रहे। काम जिस हिसाब से उन्हें करना चाहिए उसमें उनकी कोई रुचि नहीं नजर आ रही। जनता के लिए कोई स्कीम नहीं, कोई योजना नहीं, गरीबों के लिए कोई स्कीम नहीं, योजना नहीं। तो ऐसे में क्या नजर आ रहा है कि जनता एक मौका सिंधिया को देकर ये चाहती है कि सिंधिया के हाथ में भागदौड़ दी जाए, कामकाज सौंपा जाए, क्योंकि सिंधिया ने जनता के बीच रहकर अपनी छवि बनाई है। लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती है कि सिंधिया सिंधिया सुनकर सारे लोगों के कान भर गए हैं, तो सिंधिया ही क्यों? देखिए, कमलनाथ क्या तगड़े खिलाड़ी नहीं है? क्या शिवराज सिंह चौहान जो इतने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, क्या वो तगड़े खिलाड़ी नहीं है? देखिए, सिंधिया की जब बात आती है तो 22 विधायक याद आ जाते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 22 विधायक जो है सिंधिया के साथ वापसी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी में उनको ओहदा मिला है और बीजेपी पार्टी उन विधायकों को सम्मान दे रही है। हो सकता है उन विधायकों में से मंत्रिमंडल में भी शामिल कर दिया जाए आने वाले वक्त में। क्या लगता है कि सिंधिया ही क्यों? कमलनाथ की बात नहीं होती है, ज्यादा कांग्रेस नहीं करती है। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो बीजेपी उतनी ही बात करती है। चुनाव मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, लेकिन बार बार सवाल सिर्फ सिंधिया सिंधिया सिंधिया। क्यों सिंधिया? देखिए, सिंधिया की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सिंधिया युवा नेता है।
सिंधिया वो नेता हैं जो जमीनी स्तर पे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस में कमलनाथ की भी चर्चा हो रही है। कमलनाथ संजय गांधी के अच्छे मित्र थे, मैंने उनकी खबरों को किया है, कमलनाथ को मैंने काफी पढ़ा भी है कमलनाथ के बारे में। तो कमलनाथ और संजय गांधी एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और इंदिरा गांधी बहुत अच्छे से जानती, एक बेटे के तौर पर जो है कमलनाथ को मानती है। यही वजह है कि गांधी परिवार से एक बड़ा रिश्ता कमलनाथ का बना हुआ है। जैसे अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस पार्टी के करीबी है, या गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के करीबी थी, तो कमलनाथ का भी एक अपना अलग दर्जा है। इसलिए सिंधिया को छोड़कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि कमलनाथ काम नहीं कर पाएंगे या अच्छे नेता नहीं है। कमलनाथ ने अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को खूब मजबूत किया है, मजबूत करने का काम किया है। काफी समय से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं कमलनाथ। तो कमलनाथ को देखिए एक ऑप्शन के तौर पर तो रखा जा रहा है कि सिंधिया नहीं तो कमलनाथ तो कांग्रेस के चेहरे होंगे ही, और मध्य प्रदेश में और कोई बड़ा चेहरा और नजर नहीं आ रहा। तो सिंधिया को इसलिए रखा जा रहा है ताकि कांग्रेस अपनी गलती को सुधार सके। उन्होंने क्या देखा कि भाई मेहनत सिंधिया ने की थी लेकिन जिम्मेदारी कमलनाथ को दे दी। अब कमलनाथ भी कह रहे कि भाई ठीक है, सिंधिया को अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कांग्रेस या वापस लाना चाहती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस परिवारवाद की जंजीरों को तोड़ने का काम किया है, उस परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। जैसे आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर जो है सिंधिया युवा चेहरा है और सिंधिया ने बहुत मेहनत की, जमीनी स्तर पर मेहनत की। सिंधिया ने जो है कांग्रेस की सरकार को जिताने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया को बहुत पीछे रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी में जब शामिल हुए सिंधिया, उनको उड्डयन मंत्री का पद मिला। पद मिलने के बाद जो सपना सीएम बनने का सिंधिया देख रहे हैं, इस सपने को बीजेपी तो पूरा कर सकती है, लेकिन बीजेपी मामा को आगे रख रही है। कहीं ना कहीं सिंधिया के साथ पक्षपात हो रहा है। वहीं देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की लड़ाई की भी तस्वीरें सामने आई, यानी कि आंतरिक कलह की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये खत्म हो जाता है आंतरिक कलह और यहाँ पर सिंधिया को जो है बीजेपी मुख्यमंत्री बना देती है, तो एक तगड़ा झटका शिवराज सिंह चौहान को लग सकता है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का रुख बदलेगा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान की मैं अगर बात करूं तो वो बीजेपी छोड़कर तो कहीं नहीं जाएंगे। वो बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत पुराने नेता हैं। मध्य प्रदेश में जब जब भाजपा चुनाव जीती है तो शिवराज को ही सीएम के तौर पर रखा गया है। मैं देखिए सिंधिया की बात इसलिए कर रहे। देखिए सिंधिया को देखिए, पहली बात कांग्रेस ने कोई ऑफर नहीं दिया है, दूसरी बात सिंधिया ने कांग्रेस में आने की बात नहीं की है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश गई थी, उस यात्रा में हमने दो चेहरों को देखा था, एक प्रियंका गांधी और एक सचिन पायलट। प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जैसे नेताओं का मध्य प्रदेश में रहने का बहुत बड़ा मतलब था। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैंने जब पढ़ा, मैंने कई चीजों को देखा, तो ये कहा जा रहा था कि प्रियंका और पायलट सिंधिया से मुलाकात ही करने गए थे, यानी कि उनका अपने पुराने मित्र को अपने साथ लाने की एक कोशिश थी। तो इशारों में बहुत कुछ हो जाता है, समझदार को इशारा काफी होता है, ये एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है। तो ऐसे में अभी हम क्या देख रहे हैं कि सचिन पायलट और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश जाने का मतलब यही था कि हम अपने पुराने मित्र को अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने पुराने मित्र को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते। तो जो कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसमें कितनी कामयाब होगी लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन इस साल 3 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इन तीनों राज्यों में कांग्रेस कितने राज्य जीतेगी ये देखने वाली बात रहेगी। ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा है कि सिंधिया जो सपना देख रहे हैं, उस सपने को कांग्रेस पूरा करेगी या बीजेपी पूरा करेगी? देखिए, सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर दी, राहुल गांधी की तारीफ कर दी, और इसके बाद सिंधिया सोच रहे होंगे कि कोई पार्टी आलाकमान उनको मौका देगा आने का। ये भी नहीं देखा गया। जयराम रमेश लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जयराम रमेश ये भी कहते नजर आए कि जो अस्वीकार भाषा का प्रयोग करेगा राहुल, चाहे वो राहुल गांधी के लिए हो चाहे सोनिया गांधी के लिए हो, कांग्रेस पार्टी उनको स्वीकार नहीं करेगी। और आपने देखा होगा कि चाहे सिंधिया हो या फिर गुलाम नबी आजाद हो, लगातार जब इस्तीफा दिए तो किस तरीके की जो है उस टाइम पे एक सियासी खेल बना, एक सियासी भूचाल आया। लेकिन इस भूचाल के बीच मध्य प्रदेश का चुनाव भी है और मध्य प्रदेश चुनाव के बीच कांग्रेस और बीजेपी भी है, और दोनों पार्टियों में लगातार जो है भिड़ंत जारी है कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी और किसका सीएम बनेगा। लेकिन सीएम बनेगा कौन? कांग्रेस से कमलनाथ या सिंधिया, या फिर बीजेपी से सिंधिया, या फिर शिवराज सिंह चौहान? क्योंकि सिंधिया अभी कॉमन फैक्टर बने हुए हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।